नमस्कार। वो दिन आ गया जिसका इंतजार था। काउंटिंग शुरू हो गई है। आप सब टीवी से चिपके हुए होंगे, देख रहे होंगे। कर्नाटका जो कि पूरे देश की निगाह आज उसकी काउंटिंग पे है, और जहां बहुत बड़ा सवाल है, जो मैं बार बार कह रहा हूं, कर्नाटका का चुनाव केवल कर्नाटका के राज्य की विधानसभा में अगले 5 साल की सरकार चुनने का चुनाव नहीं है। ये इससे बड़ा चुनाव रहा है। ये चुनाव एक तरह से प्रवेश द्वार है 2024 के लिए। और अंदेशा ये था कि अगर इस चुनाव में बीजेपी जीतती है तो 24 के लिए विपक्ष का दरवाजा बंद हो सकता है। अगर बीजेपी हारती है, और एक स्पष्ट हार बीजेपी की होती है, तो 2024 का दरवाजा दिखाई देता है, 2024 की राह भी हमें दिखाई देती है। अभी काउंटिंग शुरू हुए 2 घंटा हो चुके हैं और परिणाम आपके सामने होंगे। ये रुझान है। अगर मैं चैनल की तरफ देखूं तो देख रहा हूं 224 के रुझान उनके पास आ चुके हैं। 116 पे कांग्रेस है, 78 पे बीजेपी, जनता दल 25 पे, अन्य 5 पे। साथ में मैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट देख रहा हूं, वो अब तक 212 की रिपोर्टिंग कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन, क्योंकि ज्यादा ऑथेंटिक होता है। जहां 110 पे कांग्रेस आगे है, 73 पे भारतीय जनता पार्टी, 24 पे जनता दल और बाकी 5 पे अन्य। मतलब कुल मिला के अभी कुछ ब्रॉड निष्कर्ष, कुछ मोटे निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। एक बात तय है, कांग्रेस जीत रही है, बीजेपी हार रही है। इतने रुझान के बाद बदलाव होते हैं, 5, 10, 15 सीट तक का बदलाव हो सकता है। लेकिन अब ये नामुमकिन सा है कि बीजेपी आगे निकल जाए और कांग्रेस पीछे रह जाए। फिलहाल कांग्रेस मेजॉरिटी मार्क से ऊपर चल रही है। मेजॉरिटी मार्क 113 का है। एक इंडिपेंडेंट भी है, आगे चल रहा है सर्वोदय कर्नाटका पक्ष का, जो कि कांग्रेस का सपोर्टेड है, तो आप 117 उसको मान सकते हैं। कुल मिलाकर इस वक्त कांग्रेस को स्पष्ट मेजॉरिटी दिख रही है। हंग असेंबली की संभावना कम है, लेकिन इससे आप इनकार नहीं कर सकते कि जैसे जैसे काउंटिंग बढ़ेगी, ये भी हो सकता है 116 जो है 106 पे भी आ सकता है। लेकिन ये भी याद रखिए, 116 126 भी हो सकता है, 136 तक भी जा सकता है। और जहां तक मैंने काउंटिंग देखी है, आमतौर पे ये रुझान है कि जो पार्टी लीड लेती है शुरू में, बाद में धीरे धीरे दोपहर आते तक जब फाइनल रुझान परिणाम में बदलते हैं, तो सरकते सरकते उसका स्कोर थोड़ा बढ़ता जाता है। तो अगर आप इस वक्त मुझसे पूछें तो मैं कहूंगा कि इसकी संभावना कम है कि 116 से गिर के 113 के नीचे आ जाएगा। इसकी संभावना ज्यादा है कि 116 बढ़ के 125 क्रॉस कर सकता है, 130 तक भी क्रॉस कर सकता है। मतलब कि ई दिना का जो सर्वेक्षण जिसकी हमने बात बार बार की है, वो काफी सटीक लग रहा है। इस वक्त इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट का एक फायदा है कि वो वोट का परसेंटेज भी बता रहा है, और वोट परसेंटेज के हिसाब से इस वक्त कांग्रेस को 43% कुछ है वोट, और बीजेपी को 36% वोट है। यानी कि कांग्रेस को 7% का लाभ है। जनता दल एस कोई 12-13% पे है, जो कि बहुत बड़ा धक्का है यदि उनको ऐसा होता है। पिछली बार की तुलना में बीजेपी को कोई 2%, बीजेपी को का वोट लगभग वही है, लेकिन कांग्रेस का वोट 5% बढ़ रहा है, जनता दल का वोट 4-5% गिर रहा है। हम नहीं जानते कि वोट का फिगर, अभी बहुत अर्ली वोट्स है, वोट शेयर का रुझान बदलेगा। शायद जनता दल एस का वोट थोड़ा सा बढ़े, क्योंकि अभी फिलहाल जो दिख रहा है 12% के करीब, वो काफी कम है। मगर जो बड़ी तस्वीर है कर्नाटका की, बड़ी तस्वीर ये है कि इस भारत की आत्मा को बचाने के इस कुरुक्षेत्र में, जो कि कर्नाटका में हो रहा था, फिलहाल हमारे गणतंत्र को बचाने की जो शक्तियां काम कर रही थी, वो इस वक्त आगे है। जनता की आवाज आगे है। इस वक्त जो देश बचाने का, गणतंत्र बचाने का, संविधान बचाने का संघर्ष चल रहा था, वो आगे है। मेरे पीछे आप बैनर देख रहे होंगे, अंग्रेजी में आप पढ़ सकते हैं, वेक अप कर्नाटका।
कन्नड़ में है एद्दुलु कर्नाटका, जागो कर्नाटका। हम सब पिछले 1.5-2 महीने से तमाम तरह के संगठन, किसान संगठन, दलित संगठन, मानवाधिकार संगठन, माइनॉरिटी संगठन, सब संगठन मिलकर काम कर रहे हैं ये सुनिश्चित करने के लिए कि कर्नाटका में नफरत की राजनीति ना जीते। फिलहाल जो दिख रहा है, नफरत की राजनीति हार रही है। इससे ये निष्कर्ष मत निकाल लीजिएगा कि कर्नाटका में बीजेपी हार गई मतलब पूरे देश में हारेगी, जरूरी नहीं है। लेकिन कर्नाटका, जिसको बीजेपी ने अपना प्रवेश द्वार बताया था पूरे देश में आने के लिए, पूरे साउथ इंडिया में जाने के लिए, वो उसका निकासी का द्वार भी, एंट्रेंस गेट जो है ये एग्जिट गेट भी बन सकता है, इसकी संभावना हो सकती है। संभावना है, गारंटी नहीं है, क्योंकि इसके लिए काम करना पड़ेगा, आगे और मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन कम से कम दरवाजा खुला है। अगर कर्नाटका में बीजेपी की जीत हो जाती तो एक तरह से 24 का दरवाजा बंद हो सकता था। ये चिंता हम सब लोगों को यहां लेके आई। 24 का दरवाजा खुला है, ये अच्छी बात है, लेकिन चुनौती ये है कि काम अभी करना है। तो परिणाम देखते रहिए। मेरी अभी भी उम्मीद है कि ये स्पष्ट इसमें हंग असेंबली वाली त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति नहीं आएगी, क्योंकि दुर्भाग्यवश कर्नाटका ने देखा है बार बार त्रिशंकु विधानसभा आती है, चोरी छुपे पिछले दरवाजे से खेल होते हैं। कर्नाटका ने ये भी देखा है कि जहां अगर मार्जिन सिर्फ 5-7 सीट का ही हो, जो कि अब लग रहा है, तो चोर दरवाजे से ऑपरेशन कीचड़ भी खेला जाता है, खरीद फरोख्त भी होती है। तो उम्मीद करनी चाहिए कि ये 116-18 वाला फिगर जो दिख रहा है ये बदल के थोड़ा सेफ जोन में जाएगा, ताकि कर्नाटका की जनता को एक बार फिर ऑपरेशन कीचड़ न देखना पड़े, पिछले दरवाजे की चीजें न देखनी पड़े। लेकिन कुल मिला के इस वक्त जो रुझान है वो स्पष्ट है कि कर्नाटका की जनता ने बीजेपी की सरकार को रिजेक्ट किया है। नफरत की राजनीति बार बार आग पे, काठ की हांडी बार बार आग पे नहीं चढ़ सकती, बार बार हिंदू मुस्लिम करने से खेल नहीं बदल सकता। और मोदी जी आके आखिरी 5 दिन में कोई जादू कर देंगे, वो हर बार नहीं होता। फिलहाल इतना ही। 2-3 घंटे में जब स्थिति ज्यादा स्पष्ट होती है आपके पास फिर आएंगे, तब हम क्षेत्रवार देखेंगे क्या कुछ हो रहा है और क्या परिणाम, ये जो परिणाम है ये क्यों हुआ और इसका राष्ट्रीय राजनीति के लिए क्या असर हो सकता है, इसकी खबर हम दोपहर बाद देखेंगे। उसके बाद शाम के वक्त आपसे फिर बात करेंगे, तब हम ज्यादा आंकड़ों के साथ देखेंगे। लेकिन लगे हाथ चलते चलते ईदिना के साथियों को बधाई जरूर देता हूं। ईदिना पहला न्यूज एजेंसी थी जिसने सामान्य वॉलंटियर्स के साथ सर्वे करके कहा कि ये इलेक्शन स्पष्टतः बीजेपी के विरुद्ध जा रहा है, बीजेपी स्पष्ट हार की तरफ बढ़ रही है, कहने वाला ईदिना था। और उनका सर्वेक्षण फिलहाल ठीक जाता दिख रहा है। हालांकि जो कांग्रेस की टैली है फिलहाल जो उन्होंने बताया था उससे कम चल रही है। उन्होंने कहा था 134 से 40, लेकिन देखिए अभी 1-2 घंटे देखेंगे फिर उसके बाद हम स्पष्ट फैसला कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल कर्नाटका से खबर अच्छी है।